नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारा क्लास है वो है क्लास 6 मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड अभ्यास 5D। इसका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। तो प्रश्न लिखा है पहले का पहला है, ये पहले का दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। प्रश्न हमारा ये है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले अभ्यास 5A, 5B, 5C हो चुका है। आज है हमारा 5D। अगर अभी तक आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं लिए हैं, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 6 प्लेलिस्ट, मैथ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके हैं। उसके बाद उसमें आप अभ्यास नंबर 5 देखेंगे तो 5A, 5B, 5C, 5D है। 5D ये है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं 5D। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यक्स अचर राशि है। क्योंकि वहां पे हम बताए हैं कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, तो वहां से इससे यक्स क्या होगी हमारी, यक्स एक चर राशि है। तो इसमें क्या कहना है, यक्स एक अचर राशि है। तो ये बच्चों ये कथन हमारा क्या होगा, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसलिए यक्स एक चर राशि है। तो यहाँ लिखा हुआ है यक्स एक अचर राशि, जबकि यक्स एक चर राशि है। तो ये क्या होगा कथन, ये होगा बच्चों असत्य। क्या होगा, असत्य। 5 एक अचर राशि है, ये कथन बच्चों सत्य है, क्योंकि 5 एक अचर राशि है तो ये सही है, इसीलिए यहाँ पे सत्य है। यक्स प्लस 5 एक अचर राशि है, ये गलत है, यानी ये असत्य है। क्यों, क्योंकि यक्स एक चर राशि है और ये एक अचर राशि। तो ये कह रहा है अचर राशि नहीं, ये चर राशि है। तो क्या होगा, यक्स प्लस 5 एक अचर राशि है, तो ये बच्चों होगा असत्य। क्या होगा, असत्य होगा। एक्स की पावर 5 अचर राशि है, असत्य। क्योंकि बच्चों क्या कहना है, चर और अचर में सबसे पहले हम समझेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, क्योंकि ये इसके पहले क्लास में हो चुका है। तो ये क्या होगा, एक्स हमारा चर राशि है, जबकि इसमें कह रहा है ये अचर राशि है। तो ये भी कथन क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। तो बच्चों ये था हमारा पहले का चारों क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में हमको क्या बताना था, सत्य और असत्य बताना था। तो अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। उसमें चर और अचर बताना था कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो प्रश्न नंबर 2 में बच्चों हमारे निम्नलिखित कथनों में हमको अचर बताना है। इसमें अचर क्या है उसी को हमको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमको इसमें यही देखना है कि जो अचर है उसको लिख देना है। जैसे y बराबर 4x, इसमें अचर क्या है, तो बच्चों 4 जो अंकी मान, देखो जैसे इसमें अचर क्या है, अचर बराबर y और x तो होगा नहीं, इसमें क्या है अचर, 4 है। और बच्चों इसमें क्या है अचर, y बराबर x प्लस 7, ये क्या है अचर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं अचर, ये x चर है और y भी चर है। तो क्या होगा, यहाँ पे अचर क्या है बच्चों, 7। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा अचर, बच्चों अचर होगा यहाँ पर 3, x प्लस वाई बराबर 3। और प्रश्न नंबर 4 में कौन सा होगा बच्चों अचर, यहाँ पे देख लेते हैं हम। बच्चों यहाँ x बटा 3 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब होगा 1 बटा 3, फिर कॉमा लगेगा। कैसे लगेगा, कॉमा, फिर y लिखा, क्योंकि y चर है तो y की जगह क्या होगी, एक, नीचे 4 है तो 1 बटा 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। बच्चों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कैसे हैं। जो जैसे चर और अचर किसे कहते हैं, ये आप पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो जैसे इसमें अचर क्या होगा, 4 होगा, तो हमने क्या लिखा 4। यहाँ पे y बराबर x प्लस 7, क्योंकि ये चर है ये भी चर है, तो यहाँ पे हमने क्या 7। और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 3, तो 3 क्या है अचर है, हमने 3 लिख दिया, x अपान 3। तो ये x तो चर है इसीलिए ऊपर 1 बटा 3, ये बटे में इसीलिए यहाँ पे लिख दिए। y बटा 3, तो y तो चर है, सॉरी हाँ चर है, और ये क्या है अचर है, तो इसीलिए 1 बटा 4 लिख दिया। बराबर यहाँ 1 था,
ये अचर है तो इसीलिए एक यहाँ पे लिख दिया। बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा था। इस प्रकार से ये 5D में केवल 2 ही प्रश्न थे बच्चों। कितने? 2। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे और प्रश्न नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन थे। इस प्रकार बच्चों हमारा 5D चैप्टर कंप्लीट हुआ। 5A, 5B, 5C, 5D हमारा कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट यानी इसके पहले प्रश्नावली नहीं, अभ्यास 1, अभ्यास 2, उसमें भी 1A, 1B है, 2A, 2B, 2C है, तो उसी तरीके से ये सीक्वेंस जो प्ले लिस्ट चलता आ रहा है, अगर आप अभी ये बच्चों हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अगर आप अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखे तो बच्चों पहले आप उसको देखें। सीक्वेंस अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलें तो आपको चीजें, हर चीज आसानी से समझ आएंगी। और जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत वीडियो दोबारा से फिर से नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, नोट्स जो होता है सबसे कम समय में, अगर आपने एक बार वीडियो के थ्रू नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद अगर आप जब भी उसको 1 घंटे यानी 15 मिनट की चीज आप उसको 5 मिनट में क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं बच्चों नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अभ्यास 5D बच्चों समाप्त होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत में, अगर वीडियो बच्चों पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास कम से कम 1 या 2 ग्रुप में जो भी हो आप उनके पास शेयर करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।